या रसूलल्लाह बलूचिस्तान नस्ल खुशी मकरान तलीजी खान पहचाने वो बलूच है जिनको आप देखते हो ना वो बलूच की कपड़े हैं बलूच नस्ल की कपड़े हैं बलूच का। वेलकम टू भारत एक्स, एक ऐसी आवाज जो सेंसरशिप, झूठी प्रोपेगेंडा और चुप को तोड़ती है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो सालों तक दबा दी गई। एक ऐसी स्टोरी जिसे दुनिया भूल गई और जिसे उनका अपना देश ही धोखा दे गया। ये सिर्फ एक और वीडियो नहीं है, ये एक आंख खोलने वाली सच्चाई है। ये बलूचिस्तान की कहानी है 2025 में। एक ऐसी कहानी जो दुनिया को सुननी चाहिए और आपको शेयर करनी चाहिए। चलो सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है एरिया के हिसाब से, लगभग 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। इसकी बॉर्डर्स लगती हैं ईरान, अफगानिस्तान और अरेबियन सी से। यहाँ लगभग 1.3 करोड़ लोग रहते हैं, मोस्टली एथनिक बलोच, कुछ पश्तून और कुछ माइनॉरिटीज। लेकिन ये आयरनी देखो, बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% जमीन कवर करता है और पाकिस्तान की नेचुरल गैस और मिनरल्स का 60% यहां से आता है। फिर भी इसे सिर्फ 7% फेडरल बजट मिलता है। यहां के पास गैस है सुई गैस फील्ड से, गोल्ड और कॉपर है रेको दिक से, यूरेनियम, कोल और सबसे इंपॉर्टेंट ग्वादर पोर्ट है जो पाकिस्तान को चाइना और मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करता है। तो सवाल ये है, फिर बलोच लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? इसका जवाब देने के लिए हमें 1947 तक जाना पड़ेगा। उस वक्त बलूचिस्तान एक प्रिंसली स्टेट था जिसका नाम था कलात स्टेट। इंडिया और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के बाद भी ये कुछ महीने तक इंडिपेंडेंट था। उसके राजा खान ऑफ कलात पाकिस्तान के साथ मर्ज होने को रेडी नहीं थे, लेकिन मार्च 1948 में पाकिस्तान आर्मी ने इन्वेड किया और जबरदस्ती बलूचिस्तान को एनेक्स कर लिया। यहीं से शुरू हुआ पहला बलोच रिबेलियन। तब से अब तक 5 मेजर अपराइजिंग्स हो चुकी हैं, 1948, 1958, 1963, 1973 और अब जो चल रही है 2005 से। हर बार एक ही पैटर्न, बलोच डिमांड करते हैं आज़ादी या ऑटोनॉमी और पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है मिलिट्री फोर्स से। हजारों लोग मरते हैं, हजारों लापता हो जाते हैं, साइकिल रिपीट होता रहता है। आज 2025 में ये बलोच इंसर्जेंसी अपने सबसे इंटेंस फेज में पहुंच गई है। जनवरी में BLA बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक सुसाइड अटैक किया चाइनीज इंजीनियर्स पर जो ग्वादर में सीपेक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। मार्च में बलोच रेबल्स ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक की, 66 पैसेंजर्स को हॉस्टेज बनाया, डिमांड किया कि यूनाइटेड नेशंस आए और पाकिस्तानी आर्मी के वॉर क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन करे। मई में जिनेवा में मीर यार बलोच ने पब्लिकली रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का अनाउंसमेंट कर दिया और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मांगा। आज के दिन कैच, टर्बट और आवारन के कुछ रीजन्स पूरी तरह रेबल्स के कंट्रोल में हैं। इनके जवाब में पाकिस्तान ने 30,000 से ज्यादा ट्रूप्स भेज दिए हैं और ब्रूटल ऑपरेशंस चल रहे हैं। अब बात सिर्फ आज़ादी की नहीं, अब बात है जिंदा रहने की। अब बात करते हैं सबसे पेनफुल चैप्टर की, ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस। एमनेस्टी इंटरनेशनल और बलोच ह्यूमन राइट्स काउंसिल के हिसाब से 2005 से अब तक 6,800 से ज्यादा लोग फोर्सली डिसअपियर हो चुके हैं। कुछ टॉर्चर किए गए, कुछ मर गए और कुछ कभी वापस नहीं आए। सिर्फ 2024 में 280 से ज्यादा लोगों का टारगेटेड मर्डर हुआ। स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट्स, एक्टिविस्ट्स। मास ग्रेव्स मिल रहे हैं टर्बट, देरा बुख्ती, खुजदार में। विक्टिम्स में 12 साल के बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तानी आर्मी का एक ही तरीका है, ना अरेस्ट, ना ट्रायल, ना रिकॉर्ड्स। दिन के उजाले में किसी को उठा लो, दिनों बाद उसकी लाश टॉर्चर के निशानों के साथ बलोच एक मेडिकल स्टूडेंट थी, अब एक्टिविस्ट बन गई। उनको प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए अरेस्ट कर लिया गया। मामा कदीर, एक बूढ़े पिता, 2000 किलोमीटर चल के क्वेटा से इस्लामाबाद तक गए, हाथ में अपने लापता बेटे की फोटो लेके। और बलूचिस्तान की औरतें हर महीने चुपचाप प्रोटेस्ट करती हैं, हाथ में अपने भाइयों, पति और बेटों की फोटोज लेकर बैठी होती हैं। 2025 में सोशल मीडिया इनका आखिरी हथियार है। इंटरनेट बंद होता है, सेंसरशिप होती है, फिर भी डायस्पोरा और अंडरग्राउंड बलोच मीडिया दुनिया तक सच पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन लोगों को मिलता है सिर्फ थ्रेट्स, जेल और कभी कभी तो फॉरेन कंट्रीज में भी उनका मर्डर हो जाता है। अब आते हैं चाइना के रोल पर।
CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर $62 बिलियन का प्रोजेक्ट है। इसका दिल है ग्वादर पोर्ट, जो चाइना को 40 साल के लिए लीज पर दे दिया गया है। लेकिन आयरनी देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बिलियन डॉलर्स आ रहे हैं, लेकिन लोकल लोगों के पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, स्कूल्स नहीं हैं। वो कहते हैं हम अंधेरे में जी रहे हैं और चाइनीज कॉन्वॉय बुलेट प्रूफ SUVs में जा रहे हैं। 2025 में चाइना ने 1500 से ज्यादा अपने सिक्योरिटी फोर्सेस गवादर में भेज दिए हैं। हाई सर्वेलेंस टावर्स, रिस्ट्रिक्टेड जोन्स बनाए गए हैं जहां लोकल बलोच अलाउड भी नहीं है। बलोच लोग इसे कह रहे हैं नया ईस्ट इंडिया कंपनी। ये एक साइलेंट इन्वेजन है और इसका रेजिस्टेंस अब दिन ब दिन बढ़ रहा है। थोड़ा इकोनॉमिक समझते हैं। सुई गैस फील्ड्स जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद को बिजली देती हैं, वही देरा बुक्ती जहां से गैस निकलती है, वहां लोग लकड़ी से चूल्हा जलाते हैं। रेको दिग जहां से गोल्ड और कॉपर निकलता है, उस प्रोजेक्ट का वैल्यू $11 बिलियन है। लेकिन बलोचिस्तान को सिर्फ 2% रॉयल्टी मिलती है। पूरी कंट्री के एक्सपोर्ट्स का 25% बलोचिस्तान से होता है, लेकिन फंडिंग मिलती है सिर्फ 5%। ये सिर्फ अंडर डेवलपमेंट नहीं है, ये इकोनॉमिक अपार्थाइड है। और दुनिया क्या कर रही है? कुछ नहीं। मई 2025 में जब जेनेवा में आज़ादी का अनाउंसमेंट हुआ, लंदन, बर्लिन, न्यूयॉर्क, दिल्ली सब जगह प्रोटेस्ट्स हुए, लेकिन दुनिया के लीडर्स ने आंखों में पट्टी बांध ली। अमेरिका पाकिस्तान को अफगानिस्तान के इंटरेस्ट के लिए सपोर्ट करता है। चाइना UN में बलोचिस्तान के नाम से डिस्कशन होने भी नहीं देता। इंडिया, जहां लोग बलोच के लिए आवाज उठाना चाहते हैं, वहां गवर्नमेंट अब तक ऑफिशियल स्टैंड नहीं ले रही। सिर्फ कुछ लीडर्स जैसे पॉल ब्रिस्टो UK और टॉम किमिक कनाडा ने अपने पार्लियामेंट्स में बलोचिस्तान का इशू उठाया है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? क्लियर है। इंडिया के पास मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन लोगों के साथ खड़ा होने की जो फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी है चाइना को गवादर में रोकने के लिए। ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशन भी है इन वॉर क्राइम्स को एक्सपोज करने के लिए। इंडिया यूनाइटेड नेशंस में इशू उठा सकता है, बलोच एक्टिविस्ट्स को असाइलम दे सकता है, उनका मीडिया एम्पलीफाई कर सकता है। CPEC को काउंटर करने के लिए चाबहार पोर्ट जैसे ऑल्टरनेटिव्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया के थ्रू सच दुनिया तक पहुंचा सकता है। अगर हम आज चुप रहे तो 2030 तक गवादर चाइना का नेवल बेस बन जाएगा। बलोच बचपन से ही रेबल बन के बड़े होंगे। सीरिया, येमेन जैसे हालात हो जाएंगे। तालिबान और ज्यादा घुस आएगा। पाकिस्तान अंदर से फट जाएगा एथनिक रिवोल्ट से। लेकिन अगर हम आज आवाज उठाएं डिप्लोमेसी से, एक्टिविज्म से, मीडिया से, तो बलोचिस्तान बन सकता है एक नया बांग्लादेश, फ्रीडम का, जस्टिस का और इंसानियत का सिंबल। बलोचिस्तान टेररिज्म की कहानी नहीं है, ये कहानी है दिखावे के प्रॉमिसेस, लूट चुकी रिसोर्सेज और टूटी हुई फैमिलीज की। 2025 में दुनिया के पास एक चॉइस है। क्या हम डिक्टेटर्स के साथ रहेंगे या उन माओं के साथ जो अपने लापता बेटों की फोटो लेके बैठी हैं? ये चॉइस हमारी ह्यूमैनिटी डिफाइन करेगी। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो बस चुप मत बैठो। इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों को टैग करो, MP को टैग करो, UN को टैग करो, किसी ऐसे इंसान को टैग करो जिसके पास आवाज है। और सबसे इंपॉर्टेंट, भारत X को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल सिर्फ सच के लिए बना है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये इंसानियत की बात है। और जब तक भारत जिंदा है, हम उन आवाजों को कभी मरने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।